रामायण युद्धकांड सर्ग 83, 84 एवं 85। ओम राघवश्चापि विप्लं तं राक्षसवनौकुशां श्रुत्वा संग्रामनिर्घोषं जाम्बन्तुवाचः सौम्यनूनं हनुमता कृतं कर्म सुदुष्करं श्रूयते च यथा भीमासु महानायुधस्वनः तदगच्छ कुरु साहाय्यं सबलेनाभिसंवृतः क्षिप्रप्रेक्षपते तस्योकश्रेष्ठस्य युध्यतः ऋक्षराजस्तथेत्युक्त्वा सेनानीकेन संवृतः आगच्छत् परश्रमं द्वारं हनुमान् यत्र वानरः यथा यान्तं हनुमन्तं तदर्थर्क्षपतिस्तदा वानरैः कृतसंग्रामैः सुषद्भिरभिसंवृतं दृष्ट्वा पति हनुमांश्च तदक्षबलमुद्यतं नीलमेघनिभं भीमं सन्निवार्य निवर्त्यतो सतेन सह सैन्येन सन्निकर्षं महायसा श्रीगमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमब्रवीत् समरे युध्यमानानाम् अस्माकं प्रेक्षितां च सः जघानरुदितीं सीतामिन्द्रजित् रावणात्मजः। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उन महान युद्ध घोष को सुनकर जामवंत से कहा कि हे सौम्य निश्चित ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर्म में आरंभ किया है कि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः ऋक्षराज तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपश्रेष्ठ हनुमान जी की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कह करके अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जामवंत लंका के पश्चिम द्वार पर जहाँ वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे आए। वहाँ ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नीलमेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर के बोले कि हे प्रभु, हम लोगों को युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समरभूमि में रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। उद्भ्रांत चित्तस्तां दृष्ट्वा विखण्डो हमरेन्दमो तदहं भवतो वृत्तं विज्ञापयितुमागतः तस्तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोकमूर्छितः निपपादता भूमौ छिन्नमूले उद्द्रुमः तं भूमौ देवशङ्काशं पतितं दृश्य राघवम् अविपेतुः समुत्पत्तो सर्वथा कपिशत्तमः असिञ्चन सरलैश्चैनं पद्मोत्पलसुगन्धिभिः प्रदहन्तं सह संहार्यं सहसाग्निमवोत्थितं तं लक्ष्मणोत बाहुभ्यां परिस्वज्य सुदुःखितः उवाच राममस्वस्थं वाक्यं हेत्वर्थसंयुतं शुभे वर्तमानि तिष्ठन्तं त्वामार्य विजितेन्द्रियम् अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रातुं धर्मो निरर्थकः भूतानां स्थावराणां च जंगमानां च दर्शनं यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः। हे शत्रुघ्न, उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर के श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी से रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देखे समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछल कर वहाँ आ पहुँचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर के उनके ऊपर छिड़कने लगे। उसमें वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ था। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से वह युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले। अरे यारी, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थित रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, फिर भी धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है।
कि भूतानां स्थावराणां च जंगमानां च दर्शनम यथास्ति न तथा धर्मस्ते नास्ति मे मतिः। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है, क्योंकि न तो उनमें धर्माचरण की शक्ति है और न धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। ओम यथेव स्थावरं व्यक्तं जंगमं च तथाविधं नायमर्थस्तथा युक्तस्तद्विदो न विपच्यते। यद्धर्मो भवेद् यूतो रावणो नरकं व्रजेत् वसुभवांश्च धर्म संयुक्तो न्यो व्यसनमाप्नुयात्। तस्य च व्यसनाभावात् व्यसनं चागते त्वयि धर्मो भवत्यधर्मश्च परस्पर विरोधिनौ धर्मेणोपलभेद धर्मधर्मं चाप्य धर्मतः यद्धर्मेण युज्य स्वधर्म प्रतिष्ठितः न धर्मेण वियुज्येरन्न धर्म योजना धर्मेणाचरतां तेषां तथा धर्मफलं भवेत्। यस्मादर्था विवर्धन्ते स्वधर्म प्रतिष्ठिताः क्लिश्यन्ते धर्मशीलाश्च तस्मादेतु निरर्थकौ बध्यन्ते पापकर्माणो यद्धर्मेण राघवो पदकर्म हतो धर्मः सहता कं वदिष्यति। ऐसे स्थावर भूत धर्माधिकारी न होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी भी सुखी है। यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अधर्म अवश्य ही सुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं, तथा धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल और अधर्म से अधर्म का फल ही मिलने का नियम होता, तो बिना रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है। वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, ते भय धर्म से धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित न होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए वे धर्म और धर्म दोनों निरर्थक हैं। हे रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या धर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या धर्म क्रिया रूप होने के कारण 3 ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वह धर्म या धर्म किसका वध करेगा? अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति च परम विधि स लप्यते तेन न स पापेन कर्मणा। अथवा वह जीव यदि विधिपूर्वक किए गए कर्म विशेष के द्वारा मारा जाता है, या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। अदृष्ट प्रतिकारेण अव्यक्तेन हस्ता कथम सख्यम परम प्राप्तुम धर्मेणारि विकर्षणः। हे शत्रुसूदन, जो चेतन होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे को बद्ध रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? यदि शत स्यात् शतां मुख्यना सत स्यात् तव किंचनो तुया यदि दृश्यं प्राप्तं तस्मात् तन्नोपपद्यते। अथवा दुर्बलः क्लीबो बलं धर्मोऽनुवर्तते दुर्बलो हृतमर्यादो न सेव्यतीति मे मतिः। यदि दुर्बल और कातर होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रह धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। ये मेरी स्पष्ट राय है।
ओम बलस्य यदि चेत् धर्मो गुणभूता पराक्रमे धर्मोत्सृज्य व्रतस्य यथा धर्मे तथा बले यात चेत् सत्यवचनं धर्मः कल्परन्तपनृतं त्वयि कर्णे किं न बद्धस्त्वया विना यदि धर्मो भवेत् भूत्वा धर्मो वा परन्तपो न स्मे स्वमुनिं वज्रीकुर्यादिज्यं सकृतुः अधर्म संसृतो धर्मो विनाशयति राघवो सर्वे तदेता कामं ककोत्स कुरुते नरः मम चेदं मतं तातो धर्मोऽयमिति राघवो धर्ममूल्यं त्वया छिन्नं राजमुत्सृजिता तदा अर्थेभ्योऽथ प्रवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः क्रिया सर्वा प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्यो विवापगाः यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर पराक्रम पूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हो उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा का धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजपथ पर अभिषेक करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दिशा में कि आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्यवचन से नहीं बंधे हुए थे, उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। यदि धर्मो ओम शत्रुदमन महाराज, यदि केवल धर्म विवाह धर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते। हे रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्थ प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सबका अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन रावण का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, उसी तरह जहाँ तहाँ से संग्रह करके लाए और बड़े हुए अर्थ से वह सारी क्रियाएँ संपन्न होती हैं। अर्थे विमुक्तस्य पुरुषस्य अल्पचेतसा विच्छेद्यन्ते क्रिया सर्वा भीष्मे कुशरितो यथा स्वयं अर्थम प्रत्यज्य सुखकामा सुखैदिता पापमाचरते कर्तुं तादृशा प्रवर्तते। यस्यार्थास्तत्पित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवा यस्यार्थः स पुमान् लोके यस्यार्थः स च पंडितः यस्यार्थः स च विक्रांतो यस्यार्थः स च बुद्धिमान् यस्यार्थः स महाभागो यस्यार्थः स गुणाधिकः। अर्थस्यैते परित्यागे दोषा प्रज्ञाहृता मया राज्यमुत्सृजिता धीरोयेन बुद्धिस्तया त्वकृता। यस्यार्थः धर्मकामार्थस्तस्य सर्वं प्रदक्षिणम् अधनेनार्थ कामेनो नार्थः शक्यो विचिन्नुता। जो मंद बुद्धि मानव धर्म से अर्थ से वंचित हैं, उनकी सारी क्रियाएं उसी तरह छनमन हो जाती हैं जैसे गीत में छोटी छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है तो सभी सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे ताड़न बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है उसी के अधिक मित्र होते हैं, जिनके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है, और जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहाँ धनराशि एकत्र है वह पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वह बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वह महान भाग्यशाली कहलाता है। जिसके यहाँ धन संपत्ति वह गुणों में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं, उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता।
के हर सह कामस्य दर्पश्च धर्मः क्रोधः समोदमार्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नादप येषां नश्यत्ययं लोकश्चरतां धर्मचारिणां त्यर्थास्त्वयि न दृश्यन्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रहः त्वयि प्रव्रजते वीरो गुरोश्च वचने स्थिते रक्षसा प्रहृता भार्या प्राणैः प्रियतरा तपो तदद्य विपुलं वीर दुःखमिन्द्रजिता कृतं करुणाव्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघवो। हरे नरेश्वर हर्ष काम दर्प धर्म क्रोध सम और दम ये सब धन होने से सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं उन पुरुषों का यह लोक अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन के में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिराने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। वीर आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने अपनी पत्नी को जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी हर लिया। हे वीर रघुनंदन, आज इंद्रजित ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम तथा चिंता छोड़ कर उड़िए। उत्तिष्ठ नर शार्दूल दीर्घबाहो दत्तपिता किमात्मानं उदिता प्रियार्थम जनक सुता नदनम रीचरुष्ट सरथ गजहयं सरराक्षसेन्द्रं विषमिषुभिर्विनिपातयामि शलंकाम। लगा दो प्रसाद। ओम नरश्रेष्ठोत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो उठिए। आप परम बुद्धिमानों परमात्मा है, इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे हैं। हे निष्पाप रघुवीर, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब आपको प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान सुख की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का हृदयांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने जीवाणों द्वारा हाथी घोड़े रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका में धूल में मिला दूंगा। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि कांडे त्रयशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की